efficiency, packing efficiency, है ना? Yes. Yes. So today what we are going to see is we are actually going to derive, we are going to find how efficiently the different unit cells are packed. कितने अच्छे तरीके से वो unit cells packed हैं. Now, if you remember, we had discussed this efficiency of packing in the very beginning. उसमें हम लोग ने बोला था कि अपना efficiency of packing का मतलब क्या होता है? It is, for example, one cube is given. This cube has a particular volume. इस volume में कितने अच्छे तरीके से एटम फिल्ड है, कितना कम खाली जगह है, उतना ज्यादा efficiently packed वो होगा. राइट बेटा? Yes. Yes. अच्छा, एक कमरा इमेजिन करो बेटा, एक रूम इमेजिन करो, ठीक है? एक रूम, जब कोई घर खरीदता है तो उसमें एक रूम रहता है, वो खाली रहता है जब घर खरीदता है. तो शिफ्ट होने के बाद वो रूम में सब सामान वगैरह डालना शुरू करता है, राइट? तो वो रूम पहले खाली था, उसका पूरा वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड था बाय सॉलिड, क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस. और शिफ्ट होने के बाद वहां पे कबर्ड, बेड, मतलब स्टडी टेबल, ये सब आने लगा, साइड टेबल वगैरह ये सब आने लग गया, राइट? तो खाली जगह जो थी वो कम होने लग गई बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ सॉलिड बाय सॉलिड मटेरियल्स. Yes. Yes. ठीक है? तो इसी तरीके से हम देखेंगे अपना जो यूनिट सेल होता है बेटा, दैट इज अ एम्प्टी क्यूब, राइट? लाइक इफ यू जॉइन द सेंटर्स ऑफ द एटम्स इट कम्स आउट टू बी अ क्यूब. तो ये क्यूब कितना एफिशिएंटली पैक्ड है, इसमें एटम्स का कितना क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी डेरिवेशन वगैरह होगी जो हम लोग देखने वाले हैं. ऑल रेडी टू डाइव इनटू दिस? Yes. अच्छा, अभी तक तो लोग आ ही रहे हैं यार. कितने हो गए टोटल? 87. 90. चलो कोई बात. So let us see this packing efficiency in crystals. ठीक है? What are the particles we're talking about? We're talking about atoms, ions or molecules. You remember हमने starting में ये देखा था, solids can be ionic crystals, molecular solids and so on. Yes. Yes. अच्छा, ये आपके सामने देखो, एक 2D में दिया हो रखा है ABAB, then AAA and ABC. तीनों टाइप का जो हमने लास्ट क्लास में किया था. What are these? These are the different ways in which you can arrange in which you can keep the atoms in the solid. ना? Yes. Yes. अच्छा, ठीक है. ये अलग अलग तरीके से हम लोग स्टैक कर सकते हैं. सो हर एक टाइप का पैकिंग में क्या होता है बेटा? Always is going to be some खाली जगह, vacant space, void. Okay. What are the two types of voids which you know? जो मैंने पढ़ाया था आपको? Octahedral voids. Very good. Octahedral and tetrahedral. ये बेटा ऑक्टाहेड्रल कब फॉर्म होता है और टेट्राहेड्रल कब फॉर्म होता है, याद कर सकते हो तो बताओ. सर 3 एटम के ऊपर अगर एक एटम आ गया तो टेट्राहेड्रल बनेगा. टेट्राहेड्रल. वेरी गुड शुभम. सर दूसरा AB पैटर्न बनते हैं टेट्राहेड्रल. सभी टेट्राहेड्रल. वेरी गुड. सीसीपी रहेगा तो क्लोज क्यूबिक पैकिंग रहेगा तो टेट्राहेड्रल, एंड HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहेगा तो सर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल और सीसीपी में रहेगा तो ये एक जन बोलो ना रे भाई. ये हेक्सागोनल है तो टेट्राहेड्रल है और क्यूबिक क्लोज है तो ऑक्टाहेड्रल. वेरी गुड. याद है ये? Yes. दोनों का कोऑर्डिनेट नंबर 12 है. दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है. 12. सर डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन इज अ वेरी सैड डिजीज बेटा व्हिच वी डू नॉट टॉकिंग अबाउट दीस डेज. इसमें नहीं. Yes. डिप्रेशन क्या बोल रहे हैं? सर डिप्रेशन इसमें होता है सॉलिड स्टेट में
अच्छा वो अपन इसमें पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट्स में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, ये होता है ना, अरे यार व्हाट इज दैट टॉपिक्स नेम, भूल गया, इम्प्योरिटीज इन सॉलिड्स, या फिर टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ ये प्रॉब्लम होता है ना, तो डिप्रेशन वगैरह उसमें आता है, वो छेद हो जाता है, खाली जगह होना एंड ऑल दैट वे। Yes. मतलब फर्स्ट लेट अस स्टडी दिस, उसके बाद हम लोग जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये पढ़ेंगे ना, डेफिसिट्स, तब हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? Yes. यस ये देखो, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है ना बेटा? Yes. याद आ रहा है ना? ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं Yes, बेटा, sir. यस सर Yes. ठीक है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो दिखाते हैं। सो द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। लिख लो, ये लिख लो, the percentage of the total space filled by the particles is called packing efficiency। मेरे पास एक क्यूब है, उसमें से कितना ज्यादा स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल लैंग्वेज। ओके, डन सर सर इसके पहले वाला भी लिखना। इसके पहले क्या लिखा था बेटा? सर इसके पहले एक और था ना स्लाइड, उसमें भी लिखना। ये यस इन ईच टाइप ऑफ, ये तो वॉइड्स के बारे में था। हाँ ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो। डन सर। Then यस यस Yes, sir. सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा, परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस। क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये पॉइंट नहीं समझा, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस। अच्छा ठीक है, रूम के अंदर टोटल स्पेस इज 100, ओके शुभम? यस यस अच्छा, उसमें से जब बेड, कबर्ड और साइड टेबल वगैरह सब डाला, तो रूम का 50 स्पेस जो था वो ये सब ले लिया, ठीक है? तो कितना ज्यादा पैक हो गया वो? 50%। 50%. 50%। समझ गए बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ शुभम अब? यस सर अच्छा, फर्स्ट हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। बिफोर गोइंग अहेड, आई वांट अक्षय शिंदे, आर यू देयर बेटा? यस सर। हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अक्षय मुझे बताओ बेटा कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में हाउ आर द एटम्स अरेंज्ड? Atoms are arranged only at the centers, at the corners. Only at the corners, not at the center, ना बेटा, only at the corners। Very good अक्षय, very good। Atoms are arranged only at the corners। उसके अलावा और कहीं भी एटम रहता है? No sir। No, very good अक्षय, very good, thank you so much बेटा। ठीक है, now I would have done this definition on the board, but since I want you to understand what is 3D का observation, सारे एंगल से देख लो इसको। तुमको समझ में आ गया बेटा मैं किस चीज की बात कर रहा था? ये देखो, यस सर। एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, इसके पीछे चौथा कॉर्नर, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स, ठीक है? इस तरीके से ये 3D में ये होता है, देखो, है ना? यस यस ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग? These particles are in contact with one another along the edge, ठीक है? So this is the actual size of the atom, this is touching another atom, ठीक है? इसके नीचे एटम, इसके नीचे एटम, इन चारों के पीछे एक एक एटम है। ये सब एटम्स का सेंटर में ज्वाइन करेगा ना बाय लाइन, आई गेट अ क्यूब। अयो, Yes. ठीक है बेटा, ये देखो वो भी दिखाएंगे, हाँ? एकदम केयरफुली ऑब्जर्व करना, मैं रिपीट करूंगा उसको। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूब इज 1,
1. ये कैसे पता चला था? एक मिनट रुकना। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अनुराग नायर फ्रॉम बैच 1। यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, ये हमको कैसे पता चला था? द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूब इज 1। सर और टोटल इसमें मतलब टोटल पार्टिकल 8 है ना? टोटल कॉर्नर्स 8 हैं। वेरी गुड। हाँ, तो फिर वो एटम का 1/8 पार्ट कवर करता है, तो 1/8 into 8 करेगा तो 1 आता है टोटल। व्हाई, ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग कि 1/8 लेना है मुझे? सर 8 कॉर्नर्स है ना? 8 कॉर्नर्स है, करेक्ट। बट एक कॉर्नर पे एक एटम है, तो वो पूरा क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं मैं एटम? बिकॉज सी, ये देखो बेटा, ये पूरा एटम है, ठीक है। इस पूरे एटम को मैं इस क्यूब में कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज दिस कॉर्नर ओवर हियर इज बीइंग शेयर्ड बाय 8 डिफरेंट एटम्स, सॉरी 8 डिफरेंट क्यूब्स। यस। यू रिमेम्बर, ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में। हाँ सर। Yes. ये बच्चों यस सर। पक्कू, ठीक है। सो ईच एटम इज वन स्फीयर, obviously atom is sphere. Volume of one atom, ये देख बेटा, look at this, look at this, this is what I was talking about. ये क्यूब कब बनेगा? जब मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा। What is going to be the volume of one sphere? Anybody knows what is the volume of sphere? 4/3 pi r cube. Sphere का वॉल्यूम 4/3 pi r cube. 4/3 pi r Pi cube. Pi r cube. Very Sir, good. तो मैंने भी यही बोला। वॉल्यूम ऑफ वन एटम और वन स्फीयर। ये बेटा, हम लोग स्फीयर का वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज एटम इज स्फेरिकल, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग में रखना, एटम इज स्फेरिकल। हाँ जी। सो एक एटम का वॉल्यूम कितना है? 4/3 pi. Now what is A? Edge length, and R is the radius of the sphere or the atom. ये बेटा, you remember मैंने आपको edge length बताया था? Yes sir, side length. What is edge length? It is the Side length of the cube of the cubic unit cell. Sir, repeat करो. Cubic Yes, sir. unit cell जो है ना अपना, cubic unit cell, उसका एक साइड का लेंथ इज A, जिसको हम लोग edge length बोलते हैं, यस राइट? Yes. अच्छा, अब मेरे पास एटम है, एटम इज स्फेरिकल, स्फीयर का रेडियस होता है R. वो रेडियस क्या लूंगा मैं? हार। R. Yes. R. क्या रहेगा बेटा? 2R हो जाएगा। R. हाँ, एक का अच्छा 2R. अभी देखो, दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R, तो ये A क्या हो जाएगा 2R. पूरा? 2R. वेरी गुड, वेरी गुड। समझा बेटा सब लोग को ये? Yes. यस Yes. Yes, sir. गिरीश, केदार, अमन, विवेक, बेटा समझ रहे? समझ रहे? अच्छा, ये देख बेटा, इसका रेडियस R, यहां तक R, फिर इस वाले स्फीयर का रेडियस यहां तक R. Now what is this entire thing? This is A. So A is going to be R plus R. What is R plus R? R plus 2R. R is 2R. 2R. Simple geometry. ये देखो, corners are touching each other ना, तो Yes. આપણે edge length A શું થાય? A is equal to 2R. ये समझा सब लोग को? A 2R कैसे हो गया? यस Yes. अच्छा, ये तेजस बहुत लेट ज्वाइन किया आज, ठीक है। तेजस नहीं आया। तेजस अभी आया है, तेजस ने लेट ज्वाइन किया। अच्छा, ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्या बोल रहे बेटा? सर बाहर आया है मैं ना, ट्रेन में था इसलिए अभी आया मैं। अरे बच्चे, तो आते क्या ज्वाइन कर लिया? हाउ डेडिकेटेड यू आर, वेरी गुड बेटा। फ्रेश होकर के बैठ जाओ, पहले तो सैनिटाइज करके तब बैठना। हाँ द सर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, फॉरगेट अबाउट यूनिट सेल, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? A cube. A cube. A cube. A cube. It will be A cube only when the side of the cube is A. मैंने क्या पूछा? क्यूब का वॉल्यूम, तो हम लोग क्या बोलना चाहिए? L साइड cube. क्यूब। L L cube. क्यूब आता। L क्यूब बोलो या फिर साइड क्यूब बोलो, वन एंड द सेम थिंग, राइट? Yes. Yes. अच्छा, अब बेटा
वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पे मेरा क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ क्या है, हे A. बेटा, ये ए है, ये ए है, सब ए रहेगा, ये वाला भी ए रहेगा, बिकॉज इट इज अ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल। Yes. अच्छा, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल? 8R cube. 8R cube. Which is equal to 2R cube? Yes. Yes. 8R cube. Because A is 2R, और इसको मैं खोलेगा तो क्या हो जाएगा 8R cube। 8R. हाँ भाई, सबको समझ रहा है यहाँ तक कि दिक्कत हो रही है कि भाई ये Yes. कैसे आया, वो कैसे आया, बता दे जरा, तो मैं बता दूंगा। Everybody, I have some सर एक बार रिपीट करो ना फिर से शॉर्ट 100 में। students in the class. All the 100 students are understanding this? सर Sir. हाँ तेजस कर रहा हूँ बेटा, 2 मिनट रुको बेटा। यस सर। एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी राइट अवे। ये 3 मार्क का डेरिवेशन या तो बोर्ड में आएगा या फिर इसके ऊपर 2 या 3 मार्क का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे इस पार्ट में से आएंगे। और अपने पास 3 यूनिट सेल है, तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी करना है अपने को। So I'm assuming nobody has any doubt and it is good to go. या तो आप शर्मा रहे हो या कुछ कर रहे हो। अगर शर्म आ रही है सबके सामने पूछने में तो अकेले में पूछना, पर पूछना प्लीज। सर फिर से रिपीट कर दो ना, डेरिवेशन फिर से स्टार्टिंग से रिपीट करो। अभी तो शॉर्ट खत्म, से रिपीट करो ना एक बार। अभी तो शुरू ही हुआ है बेटा। अच्छा ये देखो बेटा, एटम्स अपने स्फेरिकल होते हैं। These spherical atoms are arranged in AA type structure, ठीक है। अभी these atoms are arranged edge to edge, ये टच करते हैं एक दूसरे को। अगर मैं ये एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे 8 एटम्स में क्या मिलेगा, एक क्यूब मिलेगा, विच इज नथिंग बट माय सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट? यस। अच्छा Yes. एक एटम, वन एटम इज व्हाट, स्फीयर। तो स्फीयर एंड सपोज r इज द रेडियस ऑफ दैट एटम, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। यस। अच्छा एज लेंथ, जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका एक साइड का लेंथ कितना है a, ओके। वो क्यूब मुझे कैसे मिलता है, बाय जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स और द एटम्स, ठीक है। नाउ दिस इज r एंड दिस इज r, तो r प्लस r, a क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, जो क्यूबिक यूनिट सेल बना है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरा 3D में है कि 2D में? ये 3D में है, 3D में दिखाया था बेटा मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आगे भी जाके आपको। दिस इज गोइंग टू बी a क्यूब, ठीक है। सो a क्यूब व्हाट इज a इज 2r, तो 2r क्यूब क्या हो जाएगा 8r क्यूब। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? यस सर समझा। Yes. Yes. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी देखो, पैकिंग एफिशिएंसी देखो बेटा, एफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। कितना आउटपुट मिला और कितना इनपुट गया, दैट इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, समझा पैकिंग इनपुट आउटपुट। अच्छा पैकिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। एफिशिएंसी इज अ वर्ड रिलेटेड टू मशीन्स। हमेशा हम लोग मशीन्स की एफिशिएंसी निकालते हैं ना बेटा, कि ये मशीन कितना एफिशिएंटली काम करेगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसके लिए फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला, आउटपुट अपॉन इनपुट। यस सर। ठीक है, मैंने कितना इनपुट दिया उसके बदले मुझे कितना आउटपुट मिला, दैट इज गोइंग टू बी एफिशिएंटली। ये बेटा मैंने 100 रुपए का लागत किया और मुझे आउटपुट 5 रुपए मिल रहा है, इज दिस गुड एफिशिएंसी? नो। मैंने 100 रुपए का लागत किया और मुझे 90 रुपीज का आउटपुट मिल रहा है, दिस इज गुड एफिशिएंसी। वेरी गुड। एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। कैन समवन टेल मी व्हाई? सर आइडियल कंडीशन में 100 होगा। एग्जैक्टली, आइडियल कंडीशंस में 100 होगा, जो आइडियल कंडीशंस होता नहीं है, बिकॉज मशीन जब काम करेगा थोड़ा बहुत हीट में भी तो जाएगा ना, हीट प्रोड्यूस करेगा। यस, रेजिस्टेंस रहेगा उसका। ये बेटा मैं धीरे धीरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला गया, समझ में आएगा तुमको? Yes. अच्छा आता पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला बघा, दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर ऑल, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, मेरे पास यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम कितना है और उसमें से एक एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। बेटा मैंने यहाँ पे एक एटम क्यों लिया है? Why have I taken पूरे volume of यूनिट सेल में एक एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? इतना। ये एक मैंने वन एटम क्यों लिया बेटा, वन एटम क्यों लिया? क्योंकि इसमें
एक ही एटम कंट्रीब्यूट कर वेरी रहा है। गुड, बिकॉज दिस इज सिंपल क्यूबिक लैटिस। अगर यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड होता तो मैं क्या लेता बेटा? 2 2 अगर एटम। फेस सेंटर्ड होता तो? 4 4 समझ गए क्यों? सो Yes. yes बेटा ये वही हो गया ना वाला हिसाब कि एक कमरे का वॉल्यूम है सपोज 100, तो उसमें से कबर्ड का वॉल्यूम कितना है? 5। बेड का वॉल्यूम कितना है? 10। साइड टेबल का वॉल्यूम कितना है? 5। तो 5 + 10 + 5 20 हो गया। 20/100 is going to be the packing efficiency of that room. नो यस। Yes. समझे कि नहीं? यस सर यस So सर Yes. volume of one atom upon volume of cubic unit cell. Did you understand how packing efficiency ढूंढेंगे हम लोग? एक एटम का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम अवेलेबल, मुझे कितना जगह मिल रहा है और उसमें से कितना ऑक्यूपाई हुआ है। सॉरी या मेरे पास कितना अवेलेबल जगह है उस अपॉन, मतलब दैट इज गोइंग टू बी इन द डिनोमिनेटर, उसमें से कितना जगह ऑक्यूपाई हो चुका है। ऑक्यूपाई किसने किया है? एटम ने किया है। किसमें किया है? क्यूब में किया है। उसके हिसाब से खाली जगह का पता चल जाएगा। Yes. यस तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या है? 4/3 πr क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सर सेल क्या अगर है? बीसीसी रहता तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम आता था ना उधर। बीसीसी रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम आएगा बेटा। बीसीसी का भी हम करेंगे, ठीक है? यस सर ये सबसे सिंपल डेरिवेशन है। इनटू 100%। क्यों? बिकॉज हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे हैं। percentage अच्छा होल्ड ऑन, यहां तक लिख लो। लिख लिया तुम लोग ने? ये डायग्राम के साथ हाँ प्लीज, वरना आपको समझ में नहीं आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। सर बोले। सर ये अभी ये एक यूनिट सेल है ना, तो हाँ अगर इसका ऐसे मतलब ऐसा रिपीट हुआ पूरा सॉलिड बना, तो हाँ अभी इसके अंदर फॉर एग्जांपल सॉलिड में 8 यूनिट सेल रहेगा एग्जांपल, तो हाँ। इंटू 8 भी करना पड़ेगा क्या कि इंटू यूनिट 8 सेल का ही तभी कंसिडर करने तभी का? करना पड़ेगा। हम लोग फिलहाल एक यूनिट सेल का निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा? यस हाँ ये इतना लिख लिया सबने? यस सर। Yes. Yes. सर वी गो अहेड। यस Yes. अच्छा पहले समझ लो, लिखते हो तो इसकी जगह क्या डाल देंगे? 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाय 8 r क्यूब। r क्यूब कैंसिल हो जाती। π/6 into 100 which is equal to 52.36%। तो अगर मेरे पास टोटल अवेलेबल जगह इज 100, तो उसमें से क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितनी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं एटम्स उसमें? 52.36%। 52.36. विच इज गुड और बैड? गुड है। इट इज नॉट दैट ग्रेट, Yes. ठीक है? ये बेटा सर 100 इसका में से फिजिकल मतलब बताओ ना फिर से। क्या बोल रहे हो बेटा? सर इसका मतलब बताओ ना फिर से। इसका मतलब ये है यस। कि अगर मेरे पास टोटल अवेलेबल वॉल्यूम इज 100, तो उसमें से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ 50% ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी सब खाली रहता है। तो कैन समवन टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ओवर हियर? 100 minus 52.36। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड। 100 minus 52.36, that is going to be give me the percentage of the voids. 47.64. तो मतलब एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 47.36% जगह खाली रहती है, ठीक है? यस सर यस सर। समझा सबको? Yes, sir. Yes. yes पक्का? यस यस। यस प्रथमेश केदार, अमन, अंजलि, सब सो रहे हैं लोग। अंजलि जगी, समझा ना बेटा? अंजलि yes sir अच्छा। मैडम प्रथमेश और अमन का नाम लिख लो, ये लोग सो रहे हैं मैडम लेक्चर में। प्लीज इनका नाम लिखिए। इनके पेरेंट्स को बोलना कि ये लोग सोते रहते सर लेक्चर में, जब पूछता है ना आदमी वो, तो वो लोग जवाब नहीं देते। मैडम आप तो नहीं सो रहे हो ना? वरना मेरा पोपट हो जाएगा। अमन जग रहा है, अमन जग रहा है। अमन का नाम मत लिखना। अमन समझा क्या रे हीरो? बस बस माइक ऑन करके ऐसे ही रह गया, हाँ ना कुछ नहीं बोला। सर समझा समझा। वेरी गुड बेटा। अनुराग नायर समझा बेटा तुमको? यस सर। अच्छा
देविका, Yes, sir. जेनिफर, अनिमेश, अजिंक्य, यस सर। अजिंक्य पाटिल तो अभी ज्वाइन हुआ बेटा, मैं देखा। सर पीयूष, रिकनेक्ट किया। अच्छा ओके बेटा। पीयूष सिंह, प्रतीक हेलो। सावंत, रिया उपाध्याय, सानिका Yes, मास्के, sir. साई दलवी, वन ऑफ माय फर्स्ट स्टूडेंट। साई तो कभी कुछ बोलती नहीं आजकल लेक्चर्स में। Hello, sir. हाँ बेटा, आई डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चे? Yes, sir. अच्छा वेरी गुड। तुम अभी भी सो रही है, देख आवाज से पता चल रहा Nice, sir. है। अच्छा ओके। 10 में 8 में तेजस गोसावी, वेदांत जादव, विराज, विशाल, योगेश एस, अस्मिता, Yes, sir. सोनी, प्रथम चौधरी। प्रथम चौधरी, प्रथम चौधरी का माइक ही कनेक्टेड नहीं है नालायक का। विजय गहलोत प्रेजेंट सर। तुम लोग को सब लोग को समझ रहा क्या रे? ये कनद वनद आयुष सालून के अभी ज्वाइन कर रहे हैं भाई 8 बजे। मतलब हद हो गई भाई, ऑनलाइन क्लास में भी लोग टाइम पे नहीं आ पाते। मतलब क्या ही होगा तुम्हारा जिंदगी में। ये लिख लिया सबने? यस यस सर। वेरी गुड। यस सर। राउंड ऑफ क्या था? 52.4। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ये बाय हार्ट करना 52.4। अच्छा, वेकेंट स्पेस या फिर नंबर ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा? 100 माइनस 52.4 व्हिच इज 47.6। 47.6 इज व्हाट बेटा? एम्प्टी स्पेस इन सिंपल क्यूबिक युनिट सेल। सगळ्यांनी कळालं का रे आपण काय केलं आता? Yes, आपण sir. डिराइव्ह Yes. केलं, काय डिराइव्ह केलं आपण हे डिराइव्ह केलं की एक सिंपल क्यूबिक युनिट सेल मध्ये किती स्पेस ऑक्युपाइड असते आणि किती स्पेस वेकंट असते। कळालं का रे बाळांनो? Yes, sir. बॉडी सेंटर कैसे निकला? रुक जा मेरी जान, रुक जा, थोड़ा सब्र कर ले। Packing efficiency in HCP and CCP structures. What is HCP and CCP structures? Hexagonal closed packing and cubical closed packing. Very good. ये बेटा HCP और CCP, ठीक है, मैंने आपको बताया है तो कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज HCP एंड CCP? इट डिपेंड्स ये स्ट्रक्चर्स कब बनेंगे, हम किस वॉइड्स को 3D में कवर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना? Yes, tetrahedral word cover किया तो HCP और octahedral को CCP। वेरी गुड, ये लिख लेना, दिमाग में भी लिख लेना। किताब पे लिखा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। थैंक यू सो मच फॉर नोटिंग इट एंड इसको याद रखना बेटा, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है? FCC। क्या लग रहा है? FCC लग रहा है कि नहीं? ये देख बेटा, कॉर्नर वाले एटम और Yes, ये sir, फेस पे है Yes, एटम। sir. FCC. दिस इज द फेस ऑफ द क्यूब। उस पे एक एटम है, यहाँ पे साइड में फेस है, उस पे एक एटम है, इधर साइड में एक फेस पे, उस पे एक एटम है, ऊपर का जो फेस है उस पे ये एटम है, नीचे का जो फेस है उस पे ये एटम है। तुम देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस Yes. That is the one reason why I'm taking this derivations on laptop. But इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। यस यस Sir, इसके बराबर बीच में एक वर्ड क्रिएट होगा ना? क्या बोल रही लड़की? क्या बोल रहे लड़के बेटा? सर, इसके बराबर बीच में एक वर्ड क्रिएट होगा ना? अरे पॉज क्यों नहीं हो रहा है? बटन खराब हो गया क्या? हाँ बोल बेटा बोल, क्या बोल रहे हो? सर, इसके बराबर बीच में एक वर्ड क्रिएट होगा ना? बिल्कुल होगा, वॉइड होगा, खाली जगह होगी। इसको भी तो खाली जगह ही बोलेंगे ना अपन। Yes, sir. तेजस, ये भी तो खाली जगह है ना इन दो हाँ, एटम्स हाँ, के yes, sir, बीच yes, sir. में। इसके बीच में भी होगा। यस यू आर राइट। और ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल्स अपने आप को रिपीट करेंगे तो कितनी सारी खाली Yes. जगह हो जाएगी, है ना? Yes, sir. ये देखो, ये देखो, this is what actually, this is how actually a FCC looks like. जब हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स की बात करेंगे ना, कॉर्नर पे देखो, दिस इज द 1/8 पोर्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑफ द एटम। दिस इज द हाफ एटम व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस यूनिट सेल। समझे? टोटल 4 आएगा। यस। हाँ बेटा, दैट इज करेक्ट, टोटल 4 आएगा। बट तुम समझे कि एक यूनिट सेल एक्चुअली अगर मैं क्यूब के फॉर्म में देखूं तो कैसा दिखेगा? यस सर, यस। Yes. एवरीवन, एनीवन, एनी डाउट इन दिस?
नो No. ये देखो फेस डायगोनल है, दिस इज द एज लेंथ इज गोइंग टू बी ए। ए बेटा यहाँ पे पहले वाले में a इज इक्वल टू 2r आ रहा था, Yes. Yes. यस से a इज इक्वल टू 2r इन दिस, या फिर इट्स गोइंग टू बी लिटिल मोर। More. क्यों? Because this is r and this is r. बीच में एक Hey, atom आ what रहा है about more. this space? Yes. कंसिडर करना पड़ेगा ना a के लिए, तो इसीलिए मैं क्या Yes. करूंगा, फेस डायगोनल कंसिडर करूंगा, फेस डायगोनल ये वाला, ये फेस डायगोनल। ठीक है, लेट अस सी हाउ डज दिस डेरिवेशन गो। द रेडियस ऑफ face diagonal इज कैसा है? r and the edge length is a। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर फेस डायगोनल रुको ना, बट इसका डेरिवेशन में हम लोग, मैंने ये किया ना, अब इसका ट्रायंगल्स अज्यूम करके हम लोग a और r के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। sir. ठीक है बेटा, ओके। देख बेटा, ये a है, एज लेंथ है, ये भी a है, एज लेंथ है ना? Yes. ये क्या है, ये कितना है, ये r रेडियस, ये कितना R. है 2r 2R. डायमीटर 2r, ये कितना है R. r, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4r। 4R. दिस इज a, दिस इज a, दिस इज 4r। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा करके मैं कर सकता हूँ a और r के बीच में Yes. रिलेशन। यस वेरी गुड, लेट अस सी। ठीक है, लेट द डायगोनल बी b, ac इज द डायगोनल, ac इज द डायगोनल व्हिच इज b, b इज इक्वल टू 4r। मैंने अब भी आपको बताया क्यों 4r होगा वो, यस समझ गए Sir. 4r क्यों हो रखा वो। Now let us calculate the edge length a by applying Pythagoras theorem. Anybody knows what is Pythagoras theorem? Side 1 Yes, square plus sir. side 2 square equals to hypotenuse square. BC square. Yeah, very good, very good. अगर पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं है तो बेटा पाइथागोरस रो रहा होगा स्वर्ग में कहीं कि इतना इजी थ्योरम बना के दिया और ये लोग को वो भी याद नहीं होता है। अभी ट्रायंगल एबीसी की तरफ देखो, सब लोग देख रहे हो एबीसी में, एबीसी में हाइपोटेन्यूज राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है ना, यहाँ पे। B पे. Yes. हाँ, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, AC. जिसका लेंथ कितना 4R. है बी, जो कितना है 4r। 4R. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Yes. BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जो भी बोलो आप, एक ही बात है। ट्रायंगल एबीसी सबको दिख रहा? यस Yes, sir. हाँ, ये ट्रायंगल एबीसी में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इतना सबको समझा है। अगर Yes. AC का कितना लेंथ है, B, Yes. ठीक है। यस सर हाँ जी, दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AB कितना है, A, BC A. कितना है, A, A. द एज लेंथ। Yes. Yes. अच्छा, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। 2A square. Yes. Yes. अच्छा, B क्या है अभी, 4R. 2A. B इज इक्वल टू रूट 2A, दैट, अरे बेटा B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों बाजू में स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर का B हो जाएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा, A स्क्वायर का A हो जाएगा। A होगा. Yes. अभी B, इससे क्या मिल रहा है मुझे, B इज इक्वल टू रूट 2A, बट आई ऑल्सो नो B इज इक्वल टू 4R, तो कैन आई 4R. से रूट 2A इज इक्वल टू 4R, Yes. तो कैन आई से A इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 2। Yes. By root 2. Yes. A और R 2 के root बीच में 2R. रिलेशन मिल गई, रूट 2R इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 2, Yes. Yes. ये रिलेशनशिप मिल गई। यस Yes. प्लीज डायग्राम बनाओ और यहाँ तक डेरिवेशन लिखो, जल्दी लिख लिया? सर हाँ सर ये हाँ, डेरिवेशन ऐसे भी कर सकते थे ना, कैसे? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड, Root 2 हाँ, into कर side. सकते हैं, 2 into but side. हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोग क्यूब वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये यू आर नॉट रॉन्ग, यू राइट। लिख लिया? हेलो सर, No, sir. हाँ बेटा बोलो। एसी तो 4 आ रहे हैं ना, तो अब हम लोग स्क्वायर क्यों लिया? क्या बोल रहे हो बेटा, जोर से बोलो बेटा। सर एसी तो 4, AC इज B ना, Yeah. एंड व्हाट इज B, B इज 4R, तो AC को मैंने B लिया है, समझो बेटा प्रचेत। हाँ अच्छा अच्छा, ओके, कल मैं Yes. काते मैंने वाली ना का आया था,
और वहां पे अयंगर बेकरी खुला था, तो मैंने बहुत सारा केक्स और पेस्ट्रीज और क्या बोलते हैं कुकीज और ये क्रीम रोल्स खरीदे थे, सर वो मैंने दुकान खाया। बंद रहता है। नहीं, वो कल खुला था। आज से सब कुछ खुल गया ना, लॉकडाउन खत्म हो गया अब। चालू है लॉकडाउन। अरे भाई न्यूज देखा करो, मतलब लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, मतलब अनलॉक चालू हो गया है, तो लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस के साथ बाकी सब Yes. कुछ थोड़ा 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 चालू रहेगा वैसे। यस तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बाहर निकलेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे। ये लिख लिया भाई, मैं आगे बढ़ूं? यस सर सर। एफसीसी Yes, Yes. sir. सिंपल क्यूबिक से बड़ा रहता है। क्या बोल रहे बेटा, बोल। एफसीसी बड़ा रहता है सिंपल क्यूबिक से। हाँ, बिकॉज ज्यादा आइटम्स अरेंज है ना, देखो ना। यस यस एफसीसी का एज लेंथ सिंपल क्यूबिक से बड़ा ही रहेगा ना, खुला दिख रहा है सामने सामने। यस। अच्छा चलो, इतना लिख लिया ना। a is equals to 4r upon root 2 where a is equal to 2 root 2r, ये समझा ना कैसे किया, उसको डिवाइड किया बस। यस अच्छा, Yes. वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल कितना होता है, a क्यूब। ए क्यूब। तो a क्या आया अपना 2 रूट 2 r, उसको क्यूब कर दो। 2 रूट 2 r क्यूब। 16 रूट 2 आएगा। वेरी 16 गुड। rupees. 16 रूट। अच्छा ये 16 मुझे into बताओ, r cube। एफसीसी में टोटल एटम्स कितना होता है कंट्रीब्यूटेड टू दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। 4 तो हम लोग कितने एटम्स का वॉल्यूम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। 4 Four. items. 4। वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स विल बी व्हाट बेटा, 4 4 into 4 into 4 4 by into 3 cube, pi r 4 cube। by 3 pi r cube. 8 by 3 pi r cube। 16. 16 by 3। वेरी गुड, 16 है, 8 नहीं है। यस ये सर। लिखा, यस सर, नहीं लिखा। वो पहले वाला नहीं लिखा ना तुम लोग, फिर आधा अधूरा लिखोगे ना तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए पूरा लिख लो। ये लिखो, चलो जल्दी से। ये डेरिवेशन आते हैं ना 3 3 4 4 मार्क के लिए, 4 मार्क का कुल चैप्टर है। ये डेरिवेशन आ गई तो तुम्हारी लॉटरी। इजी है ना बेटा। Yes. डन सर। नो Done? सर। नो Yes. डन नो सर। डन। ये डन रुक ना सर। भाई, तेजस लिख रहा है। सर डन सर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल 16 हाँ रूट 2 आएगा। व्हेरी गुड। आता आपण पॅकिंग एफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करूया, कारण आपल्याकडे व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल पण मिळाला आहे आणि व्हॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स पण मिळाला आहे। पॅकिंग एफिशियन्सी काय असणार, व्हॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ क्यूबिक युनिट सेल। Cubic. Yes. Volume occupied by 4 spheres in the unit cell upon volume of the total volume of the unit cell into 100। ये लिख लो, लिख लिया। यस सर। नो नो सर। I have tried everything। अगर अगर क्लास चालू हुआ तो तुम लोग आओगे क्लास? तुम लोग को ऑनलाइन पसंद है कि क्लास में? Yes. Yes. क्लास दोनों। Class. मैं आऊंगा। Offline. क्लास में आएगा। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग क्लास में आओगे तो भी मैं ऑनलाइन ही लूंगा, कौन इतना दूर आएगा। Yes. लिख लिया Yes. क्या? यस। यस। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जा रही, 16 pi r cube into 100 upon 2 root 2। यस सर। सर 74% तक आया। अरे वाह वाह, कितना आता है बेटा? 74 5 पॉइंट by 3 root 2 into 74.02% पैकिंग। 74%। यस पहले सर। वाले कितना रहा था बेटा? 52 पॉइंट। 5 by 3 root 52. हाँ, अभी एफसीसी का कितना आ रहा है? 74%। 74। दिख रहा है बेटा, जितना ज्यादा एटम्स उतना ज्यादा एफिशिएंसी, efficiency। यस Yes. उतना अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी। तो 74% है, मतलब इसके अंदर होल्स या फिर वॉइड्स कम होता है, राइट? 36. Yes. हाँ, कितना होता है? 100 minus 74। 26. minus 100 74 minus 74 is going to give me
26 बेस 6% खाली जगह रहता है उसके अंदर। पहले वाले में कितना खाली जगह था? 46। 46। कितना कम हो गया? 20% कम हो गया, विच इज गुड, राइट? ये लिख लिया। यस। अच्छा, थोड़ा बॉडी सेंटर का थोड़ा ट्विस्टेड है थोड़ा, इसलिए उसको लास्ट में रखेला है। करूँ आगे बढ़ू? यस। देख बेटा, एचसीपी और सीसीपी का क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी 74 है, बिकॉज एचसीपी और सीसीपी बोथ आर मेड बाय एबीसी, है ना? ये सर वो हेक्सागोनल क्लोज है। वेरी गुड, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। ये देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्यूब रहेगा, देयर इज अ एटम at the center of the unit cell। ये देखो बेटा, ऐसे बीच में रहेगा। In addition to that, there are going to be atoms at the corners। Yes। Yes. ठीक है? This is how I'm talking about a unit cell। अभी आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Yes। ये देखो, so if you see, ये देखो बेटा, ये पीछे वाला कॉर्नर जो एटम है और ये आगे वाला जो एटम है और ये जो सेंटर का एटम है, ये एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं। यस। इमेजिन करो 3D में। वो अंदर कैसा है? ये पीछे वाला, ये आगे वाला और ये सेंटर वाला एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं। यस सर, समझा समझा। यस समझा। स्फीयर है, ठीक है? तो हम लोग को ये कंसिडर करना है। क्यों कंसिडर करना है? बिकॉज मुझे ए और आर के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है। यहाँ पे भी ये 4R हो जाएगा। 4R हो जाएगा। यस 4R होगा। आर 4R। तो अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा? लेकिन प्रॉब्लम वो है AFD। AFC। AFC कहाँ ट्राइंगल है बेटा? वो तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। पड़ेगा। क्या करेगा? मैं पता क्या करेगा? AFD लेगा। AFD सर डायगोनल मैं भी वही बोला। FD डायगोनल बनाने का। ये देखो FD डायगोनल हो जाएगा। इसको ऐसा बीच में से लेंगे ना, तब अपने को राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। हम जी क्यों समझा बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। एंड एज लेंथ क्या है? A। आर देखो, आर 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 4R। ठीक है। बॉडी डायगोनल AF को C कंसीडर करना है। हाँ बेटा बोलो। सर नहीं समझा, वो बाहर था तो वो अंदर कैसे आया? क्या कैसे आया बेटा बताओ? वो जो एटम है ना, वो आधा बाहर था तो वो पीछे साइड में कैसे आया लाइन में? नहीं बेटा, ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर है तो चारों बाजू में फूला हुआ है। तो ये पीछे वाला जो एटम है वो स्फीयर रहेगा। इसके बॉडी सेंटर में सेंटर में एक एटम होता है, तो वो इसको टच करेगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज दिस इज स्फीयर। और प्लस बीच में सेम स्फीयर है और यहाँ पे ऊपर एक स्फीयर है, तो ये तीनों एक दूसरे को टच करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं? हाँ समझा सर। बेटा ये 3D में है बेटा, ठीक है? आप 3D में इमेजिन करो कि अभी यहाँ पे आपको सामने सर्कल दिख रहा है, बट इमेजिन करो एक स्फीयर रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है वहां पे। अगर आप तीनों बॉल्स को ऐसे प्लेस रहोगे तो एज टू एज टच होगा ना बेटा? हाँ समझा सर। ठीक है। अभी देखो ये 3D है ना, तो आप इसको बीच का हिस्सा इमेजिन करो, ये वाला हिस्सा इमेजिन करो। मतलब मैं एक क्यूब को बीच में से काट रहा हूँ इस तरीके से ट्राइंगल बनाने के लिए। हाँ ओके समझा सर। हाँ समझा। ये देखो फेस डायगोनल FD को B ले लेने का है। यहाँ पे देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बेटा। यस सर। ये देख, AF जो डायगोनल है उसको मैंने C कंसिडर किया है, FD जो डायगोनल है उसको मैंने B कंसिडर किया है, और ये AD जो है एज लेंथ दैट इज A। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। AF क्या है? इट्स द हाइपोटेन्यूज। AF is equal to C is equals to 4R। 4R। Now let us calculate the body diagonal C and the face diagonal B। ये वैल्यूज यूज करके हम लोग A कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग ट्राइंगल EFD कंसिडर करते हैं। ये देख बेटा, ये तो कंसिडर किया ही था, यहाँ पे हमको दो करना पड़ेगा। एक EFD, ये नीचे वाला बेस वाला जो फेस है ना, उसका ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। ये बेटा EF is A because it is edge length। Yes। ED is also A because it is edge length। और यहाँ से B कैलकुलेट हो जाएगा अपने को।
यस तो बी जो कैलकुलेट हो जाएगा उसको मैं यस इसमें सर। यूज करूंगा तो रूट मुझे 2a ये मिल आएगा। जाएगा। यस अच्छा, so सर रिपीट use करो। Pythagoras in EFD. FD square is equal to EF square plus ED square. FD क्या है? B. B square is equal to A square plus A square. तो B square यस is equal to 2A square. 3 इक्वल टू रूट 2a। एक मिनट, ये स्लोली स्लोली लिख लो। ये इतना लिखो बेटा, वरना आप लोग, और डायग्राम भी सोच समझ के बनाना। डन? डन की नॉट डन? Not done. हाफ डन। अच्छा, आराम से करो, अच्छे से करो। Done, sir. डन गाइस? डन सर। ओके, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो बी क्या हो जाएगा बेटा? रूट 2a, है ना? Yes. यस लिख लिया इतना? ठीक है, एफ मेरे Yes. को मिल गया है, एफ डी मेरे को मिल गया है, एडी मेरे पास ऑलरेडी है। तो अब मैं ए और आर के बीच में रिलेशनशिप ढूंढ सकता हूँ। यस यस अच्छा, इन ट्राइंगल ए एफ डी, अपना ये मिडल वाला क्रॉस ट्राइंगल, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। तो ये क्या है? सी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है? 4r, तो 4r 4r स्क्वायर। अच्छा, ये बी क्या था? 2a स्क्वायर हमने अभी निकाला। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। सी इज इक्वल टू 3 रूट Root 3 3. a। व्हाट इज सी? 4r। 4r सर FD 2 है कैसे? रूट 3/4a। सर नहीं समझा सकता। क्या बोल रहा बेटा? FD 2 है कैसा है? ठीक है, एक मिनट देखो फिर से ट्राइंगल ए एफ डी को देखो। ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। ए एफ क्या है बेटा? सी। ए C डी क्या स्क्वायर है बेटा? ए। और एफ डी क्या है? बी। ठीक C है। स्क्वायर। अच्छा, अब भी जस्ट पहले अगर मैं यहाँ देखो बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने क्या निकाला था? बी स्क्वायर को अगर मैं इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर। स्क्वायर ये। तो बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ। शुभम, यस सर ये समझा। ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा। शुभम, सर समझा सर। 3s हो जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर, इसको मैं सिंप्लीफाई लास्ट में करूंगा, 3a स्क्वायर। अब इसका रूट ले लेने का, c इज इक्वल टू रूट 3a। ठीक है, c क्या है? 4r, विच इज 4r। तो 4r क्या हो जाएगी? रूट 3a, विच इज इक्वल टू 4r। तो a क्या हो जाएगा? 4r अपॉन रूट 3। ये लिख लो। देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था इसलिए हमने इसको लास्ट के लिए रखा था। बट समझा ना तुम लोगों को क्या क्या किया हमने? यहाँ पे हम लोग को 2 ट्राइंगल्स यूज करने पड़े, पहले 2 में सिर्फ एक ट्राइंगल से काम बन गया। नहीं? रिपीट सर।
पिक पिक क्या होता है? डन गाइस? गाइज डन सर, डन। Yes. डन सर। Yes. Yes, sir. अच्छा ठीक है, A इज दिस। अब नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? A क्यूब, वो सबका A सेम ही क्यूब। रहेगा ना, विच इज A क्या है यहाँ पे? 4r/√3, उसका होल क्यूब। ये 64 r क्यूब। यस। हाँ, 64 इन r बॉडी cube by सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट कितना 3 एटम्स रहता है बेटा? 2 2 एटम। Two. We will consider how many volumes? Two volumes. टू Two. स्फीयर्स। So the volume of two atoms is going to be 2 8 by into 3 4 r by by 3 pi r cube, which is going to be 8 by 3 pi r cube। 8 by 3 pi r cube। इतना लिख लो बेटा, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, इजी टू अंडरस्टैंड। Guys, can you hear me? Hello? यस सर। Yes, sir. सॉरी, Yes, sir. मेरे यहाँ पे लाइट चला गया तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? यस। Yes, sir. पता नहीं, वाईफाई तो डिस्कनेक्टेड है लैपटॉप में से। चलो ठीक है, कोई अभी बंद अभी बंद हो गया। Disconnect बंद हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स आ गया, आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स है। इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के बताओ मेरे को कितना आएगा। डिवाइड करो 2 एटम्स का वॉल्यूम को अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ए क्यूब। ये लिख लिया था ना आप लोग ने जो स्क्रीन पे था गाइस? Yes. हाँ, देयर इज नो, अभी जस्ट लाइट गया है यहाँ पे तो इसीलिए डिस्कनेक्ट हुआ, वाईफाई बंद हो गया था। और मैं फोन डेटा से मोबाइल पे हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा दिया था आपको स्क्रीन पे से। आप लोग को बस कैलकुलेशन करके निकालना है व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दीस यूनिट। सर 68%। 67.98. 68% आया। हाँ, 68। volume occupied by 2 spheres in the unit cell divide into 100 divided by total volume of the unit cell percentage। क्या आ जाएगा? 8 by 3 pi r cube divided by 64 r cube upon 3 root 3। रूट 3 8 अपॉन पाई। रूट 3 8 इंटू पाई। 68%, अप्रोक्सीमेटली 68% आता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो Yes. टोटल फ्री स्पेस कितना होगा बेटा? 32%. 32%. 32%। वेरी गुड। अब हमने 3 डेरिवेशन देखा, इसमें से सबसे बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी किसका है? HCP का और FCC। एचसीपी। FCC। और उसके बाद BCC. में सिंपल क्यूब यूनिट सेल। तो इससे हम लोग क्या इन्फर करते हैं? जितना ज्यादा एटम्स पर यूनिट सेल उतना बेटर द पैकिंग एफिशिएंसी एंड लेस द एम्प्टी स्पेस। ओके, यस सर। Yes. ये पक्का तीनों डेरिवेशंस हमने किए, याद रहेंगे आपको? वेरी इंपॉर्टेंट थे आज हमने जो भी किए। यस। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली डिराइव करने के लिए आ सकता है एग्जाम्स में। सर हाँ, सर BCC में जो 8 एडजस्ट है उसमें। BCC में क्या बेटा? सर BCC में जो है उसमें अगर हम लोग हर कॉर्नर्स में एटम लगाएंगे और बीच में एक एटम रहता है। हाँ,
तो सर टोटल नंबर ऑफ एटम 2 कैसे है? कॉर्नर्स का 1/8 करेंगे तो 1 आएगा, और सेंटर का जो पूरा एक है वो उसी स्फीयर में होता है, किसी का शेयर नहीं होता है, तो 1 + 1 2 हो गया ना शारन? सर आगे 1 आएगा, पीछे 1 आएगा, और बीच में एक तो 3 आना चाहिए। नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे हो। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। हर एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 Yes. × 1/8, टोटल एटम्स कितना हो गया? 1, और सेंटर का 1, तो 1 + 1 2। सर शायद लेकिन आगे चार स्फीयर होता है जो 1/8 हाँ देते हैं, पीछे 4 हाँ, स्फीयर होता है जो 1/8 देते हैं, और बीच में एक स्फीयर होता वो पूरा, वो जो बीच में स्फीयर है वो पूरा कंट्रीब्यूशन देगा। है। हाँ, तो सामने का 1/8 मिलके 1 बनता है, पीछे का 1/8 नहीं 1/8। कैसे? आगे अरे बेटा, बेटा आगे 4 बोल रहे हो आप, 1/8 × 8 क्यों कर रहे हो? 4 बोल रहे हो तो 1/8 × 4 करो ना, जो हाफ था। पीछे का 1/8 × 4 हो गए तो हाफ होगा, हाफ प्लस हाफ कितना हुआ? 1 हुआ ना। अगर every corner is giving contribution of 1/8, how many corners? 8 corners. Atoms are placed at these 8 corners. 8 × 1/8 is going to give me 1. लेकिन सर ऐसा देखेंगे तो सामने 4 है, तो सबका क्वार्टर है, और 4 एटम है, तो 4 एटम और क्वार्टर मिलके। सबका क्वार्टर नहीं है बेटा। At corner it is going to be 1/8 contribution, because that corner is being क्या बोलते हैं, shared by 8 other cubes. तो सामने जो 4 है उसका 1/8 करोगे तो 4 × 1/8 क्या होगा बेटा? हाफ हुआ ना। और पीछे जो 4 है उनका 1/8 करोगे तो हाफ हुआ, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, 1 प्लस सेंटर वाला 1 2 हो गया टोटल। यस। Are you still confused बेटा शारन, or is it clear now? हो गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में हाँ बेटा बोलो। सर वो कल बताया था कि जब n स्पेस रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स n रहेगा और टेट्राहेड्रल वर्ड्स 2n रहेगा, हाँ, कैसा है? उसका मैं आपको, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा, जब अपन एंट्रेंस करेंगे तब मैं बताता हूँ, ठीक है बच्चे? यस सर, हेलो, यस यस। अच्छा ओके।